नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मार्बल फ्लोरिंग वर्सेस टाइल फ्लोरिंग। यह वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है मार्बल फ्लोरिंग और टाइल फ्लोरिंग के बीच में। अगर आप कंफ्यूज हैं कि घर में मार्बल फ्लोरिंग करवाएं या फिर टाइल फ्लोरिंग करवाएं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मार्बल और टाइल के बीच में डिफरेंस हम कुछ की पॉइंट्स पर करेंगे, जिससे आप अपने घर या ऑफिस में फ्लोरिंग के लिए एक सही मटेरियल का सिलेक्शन कर पाएं। चलिए जानते हैं मार्बल क्या है। मार्बल एक नेचुरल स्टोन है जिसे धरती में मौजूद बड़ी बड़ी खदानों से निकाला जाता है। धरती पर मौजूद इन मार्बल रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक भी कहा जाता है। मेटामॉर्फिक एक तरह की मार्बल बनने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद गर्मी अपने आसपास मौजूद मिनरल जैसे लाइमस्टोन, कार्बोनेट मिनरल्स सच एज कैल्साइट्स एंड डोलमाइट आदि को हाई हीट और प्रेशर के द्वारा रिक्रिस्टलाइज करती है, जिनसे वह और डेंस, स्मूथ और पॉलिश मटेरियल में बदल जाते हैं, जिसे हम मार्बल कहते हैं। यही मार्बल हमारे घरों में फ्लोर और काउंटर टॉप्स पर यूज में लाया जाता है। टाइल की बात करें तो टाइल्स फैक्ट्री में क्ले को हाई टेम्परेचर में गर्म करके बनाई जाती है। इन टाइल्स के टॉप सरफेस को बाद में प्रिंट और ग्लेज कोटिंग की जाती है, जिससे यह खूबसूरत दिखने लगती है। इन्हीं टाइल्स को हम अपने घरों में फ्लोर, वॉल्स आदि पर यूज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हार्डनेस, पोरोसिटी, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस आदि की बात करें तो मार्बल एक सॉफ्ट स्टोन है और हर मार्बल की हार्डनेस अलग अलग हो सकती है। किसी भी मार्बल की हार्डनेस उसकी थिकनेस पर भी निर्भर हो सकती है। जैसे 15 mm थिक मार्बल स्लैब जल्दी क्रैक हो सकता है या ट्रांसपोर्ट या इंस्टॉलेशन के दौरान टूट सकता है। अगर मार्बल स्लैब के पीछे कुछ इस तरह की फाइबर ग्लास नेट मैश अगर पेस्ट की गई है तो आप कम थिकनेस का मार्बल भी खरीद सकते हैं, लेकिन यह फाइबर ग्लास नेट मैश री मार्बल स्लैब को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाले डैमेज से ही बचाती है, क्योंकि यह फाइबर ग्लास मैश एक्चुअली इंस्टॉलेशन से पहले आपकी पूरी तरह निकाल दी जाती है। अगर नहीं निकालेंगे तो मार्बल सरफेस और सीमेंट मोटार के बीच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इंस्टॉलेशन से पहले फाइबर मैश जरूर निकालें। टाइल की बात करें तो क्योंकि टाइल मैनमेड है, इसलिए इनकी हार्डनेस और क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरर्स द्वारा टाइल को कई वैरायटीज में बनाया जाता है, जैसे सेरेमिक टाइल, पोर्सिलेन टाइल, विट्रीफाइड टाइल। सेरेमिक टाइल की थिकनेस और हार्डनेस दोनों को कम रखा जाता है। पोर्सिलेन टाइल्स की थिकनेस और हार्डनेस सेरेमिक टाइल से अधिक होती है और टाइल्स में विट्रीफाइड की थिकनेस और हार्डनेस दोनों ही सेरेमिक और पोर्सिलेन टाइल से अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेरेमिक टाइल्स में यूज़ होने वाली क्ले कम डेंस होती है और इसे कम प्रेशर और हीट में पकाया जाता है, और पोर्सिलेन टाइल्स में यूज़ होने वाली क्ले अधिक डेंस होती है और इसे अधिक प्रेशर और हीट में पकाया जाता है। सिमिलरली विट्रीफाइड टाइल में यूज़ होने वाली क्ले भी अधिक डेंस होती है और इसे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में पकाया जाता है। यही कारण है कि सेरेमिक टाइल सबसे सस्ती आती है, पोर्सिलेन टाइल सेरेमिक टाइल से महंगी और विट्रीफाइड सबसे महंगी आती है। पोरोसिटी की बात करें तो मार्बल एक पोरस मटेरियल है। पोरस का मतलब है पानी या किसी भी लिक्विड को सोखने वाला। हर मार्बल या स्टोन की पोरोसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे वाइट, पिंक और मकराना मार्बल्स कम पोरस होते हैं और स्टैंडस्टोन जैसे ग्वालियर स्टोन, धौलपुर स्टोन और कोटा स्टोन अधिक पोरस होते हैं और ग्रेनाइट स्टोन सबसे कम पोरस होते हैं। पोरोसिटी स्टोन की मार्बल की डेंसिटी पर भी निर्भर करती है। जितना स्टोन अधिक डेंस होगा उतना ही कम पोरस होगा। क्योंकि मार्बल नेचुरली पोरस है, इसलिए इसे दाग धब्बों से बचाने के लिए फाइनल ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के बाद वाटर रेपेलेंट लिक्विड से कोटिंग कर सील की जाती है, जिससे वह वाटर एंड लिक्विड रेपेलेंट हो जाते हैं। यह कोटिंग हर 6 से 12 महीने में दोबारा करनी होती है। अगर आप एक्सपेंसिव मार्बल यूज़ कर रहे हैं तो उसे स्टेन से बचाने के लिए प्रॉपरली सील करना जरूरी है। टाइल की पोरोसिटी की बात करें तो सेरेमिक और पोर्सिलेन टाइल का बेस पोरस होता है। ये पानी को पूरी तरह सोख लेता है, पर विट्रीफाइड टाइल का बेस नॉन पोरस होता है, ये पानी को नहीं सोखता। इसलिए सेरेमिक और पोर्सिलेन टाइल को पानी में कुछ देर डुबा कर रखना पड़ता है और फिर लगाया जाता है, और विट्रीफाइड टाइल को पानी में डुबाए बिना ही आप लगा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइल्स कितने प्रकार की होती हैं
इनमें क्या अंतर है, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। मार्बल एक होमोजेनियस प्रोडक्ट है, मतलब मार्बल की थिकनेस कितनी भी हो उसमें ऊपर की सतह से लेकर नीचे तक एक ही मेटेरियल होता है, जो इसे अधिक ड्यूरेबल बनाता है। हैवी यूज़ और फुटफॉल ट्रैफिक ज़्यादा होने पर भी इसमें वियर एंड टियर बहुत कम होता है। 8 से 10 साल बाद अगर मार्बल में स्क्रैच आ जाते हैं या फिर शाइन ख़त्म हो जाती है, इस केस में भी मार्बल की ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग कर इसे फिर से नया जैसा बनाया जा सकता है। टाइल की बात करें तो टाइल्स की ड्यूरेबिलिटी टाइल की क्वालिटी पर निर्भर करती है। जैसे फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल ज़्यादा ड्यूरेबल है ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल से, क्योंकि फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल में एक ही होमोजेनियस मिक्स मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जबकि ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल में सिर्फ टॉप लेयर को ग्लेज्ड किया जाता है, जो इन टाइल्स को शाइनी और अट्रैक्टिव लुक बनाती है। टाइल्स में सेरेमिक टाइल सबसे कम मजबूत होती है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेरेमिक टाइल्स का यूज ज़्यादातर वॉल पर किया जाता है, जैसे बाथरूम वॉल्स, किचन वॉल, एक्सटर्नल वॉल्स, फसाड और बिल्डिंग एटसेट्रा, और फ्लोर पर विट्रीफाइड टाइल्स का यूज़ किया जाता है। इसलिए टाइल खरीदते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एक बात और, फ्लोर टाइल की थिकनेस भी वॉल टाइल से अधिक होती है। यह थिकनेस 8 से 10 mm तक हो सकती है फ्लोर के लिए और 5 से 7 mm वॉल के लिए। इसलिए यह भी रिकमेंड किया जाता है जब भी आप अपने घर के फर्श के लिए मार्बल खरीदते हैं तो एटलीस्ट एक फ्लोर का मार्बल एक ही लॉट में एक साथ खरीदें, क्योंकि अगर किसी एक रूम का मार्बल कम पड़ गया तो वह सेम मार्बल डिज़ाइन पैटर्न आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जिससे आपका काम खराब भी हो सकता है। अगर मार्बल को स्किल्ड मिस्त्री द्वारा लगाया गया है तो मार्बल जॉइंट्स को भी पूरी तरह जॉइंटलेस बनाया जा सकता है। ऐसे जॉइंट्स को इपॉक्सी या फिर टेनेक्स फिलर का यूज़ करके किया जा सकता है। यह जॉइंट सेम मैचिंग पिगमेंट से भरे जाते हैं, जो लास्ट में ग्राइंडिंग पॉलिशिंग हो जाने पर पूरी तरह फ्लोर में मर्ज हो जाते हैं, जो फ्लोर को जॉइंटलेस फील करवाता है। टाइल की बात करें तो टाइल में अनलिमिटेड डिज़ाइन और पैटर्न मिल जाते हैं। टाइल में अगर आप किसी ब्रांड का टाइल खरीद रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वह सेम टाइप कम करने पर भी आपको दोबारा मिल सकती है, पर टाइल में भी माइनर कलर वेरिएशन बैच टू बैच देखने को मिलता है। ज़्यादा प्रॉब्लम वाइट प्लेन टाइल्स के साथ आती है। कई बार ब्रांडेड प्रोडक्ट होने के बावजूद दो बॉक्स में स्लाइटली कलर ब्राइटनेस देखने को मिलता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो प्योर वाइट टाइल घर में अवॉइड करें, क्योंकि इसमें छोटा सा बाल भी आपको आसानी से दिखता है। कितना भी फ्लोर क्लीन कर लें, कहीं ना कहीं गंदा स्पॉट आपको मिल ही जाएगा। दूसरा, टाइल में जॉइंट भी आपको परेशान कर सकते हैं। टाइल में जॉइंट्स या तो टच टू टच होते हैं जिसमें कोई भी गैप नहीं होता, या फिर 2 से 4 स्पेसर्स के साथ टाइल्स को लगाया जाता है। इन जॉइंट्स में इपॉक्सी ग्राउट या सीमेंट ग्राउट भरा जाता है। अगर आप इन ग्राउट में अंतर देखना चाहते हैं तो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक कर कर भी देख सकते हैं। फ्लोर और वॉल टाइल्स कुछ स्टैंडर्ड साइजेस में भी आती है, जैसे 1x1 फुट, 2x2 फुट, 2x4 फुट, 3x3 फुट। जितना छोटा टाइल साइज होगा उतना ही जॉइंट आएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा फ्लोर के लिए 2x4 फुट टाइल साइज लें और वॉल के लिए 1 फुट बाय 1.5 फुट टाइल साइज लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाइल साइज भी बाद में दिक्कत करता है, जैसे लगाने के बाद फ्लोर में से चलते समय आवाज़ आना। अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको जानना है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ। एक अच्छे क्वालिटी के मार्बल की लाइफ 30 से 40 साल भी हो सकती है, यदि उसे टाइम टू टाइम मेंटेन किया गया हो तो। और टाइल की लाइफ स्पैन 15 से 20 साल तक हो सकती है अगर टाइल्स विट्रीफाइड टाइल है तो। वैरायटीज़ की बात करें तो मार्बल बहुत सारी वैरायटीज़ में मिल जाता है, जैसे इंडियन मार्बल जो लोकली राजस्थान, कोटा या किशनगढ़ में मौजूद मार्बल क्वेरीज से आता है। इम्पोर्टेड मार्बल जो कि ज़्यादातर इटली से आता है या फिर दूसरी कंट्री से भी आता है, और इन मार्बल्स में भी फिनिश आपको अलग अलग मिल जाती है, जैसे पॉलिश्ड फिनिश, अनपॉलिश्ड फिनिश, रफ फिनिश मैट, लेपेटो फिनिश, हॉर्न फिनिश, फ्लेम्ड, हैमर्ड और सैंड ब्लास्टेड फिनिश एटसेट्रा। टाइल्स में भी वैरायटीज़ आपको भरपूर मिल जाती है, जैसे सेरेमिक, पोर्सिलेन, विट्रीफाइड, और यह टाइल भी ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड और फुल बॉडी में अवेलेबल होती है। टाइल को खरीदने का बेनिफिट यह है कि टाइल में पैटर्न आपको किसी भी एक्सपेंसिव स्टोन का सेम टू सेम मिल जाता है। आजकल वुड फिनिश टाइल भी काफ़ी पॉपुलर है।
टाइल में मैट, एंटी स्किड और ग्लेज्ड ग्लोस फिनिश भी काफ़ी पॉपुलर फिनिशेस हैं। और भी कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप मार्बल और टाइल्स के बीच में सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन टाइम, वेस्टेज, रीजन, वैल्यू, मेंटेनेंस, एस्थेटिक, ट्रांसपोर्टेशन, प्राइस या फिर बजट। एक 10 बाय 10 के स्टैंडर्ड रूम में मार्बल फ्लोरिंग में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि पहले स्टोन साइज में कट किया जाएगा फिर लगाया जाएगा। टाइल को इसी रूम में सेम डे में फिनिश किया जा सकता है। मार्बल फ्लोर में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है जो ओवर कॉस्ट पड़ सकता है। टाइल में वेस्टेज ना के बराबर होती है। अगर रीजन की बात करें तो अगर आप ठंडे इलाके में पहाड़ों में रहते हैं तो मार्बल अवॉइड करें, क्योंकि मार्बल नेचुरल ठंडा रहता है, और गर्म एरिया में रहते हैं तो मार्बल बेस्ट होगा। टाइल का यूज़ आप किसी भी रीजन में कर सकते हैं। अब वैल्यू देख लेते हैं। मार्बल हमेशा प्रॉपर्टी की वैल्यू लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करता है और टाइल का यूज़ प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम करती है। अगर आप प्रॉपर्टी फ्यूचर में बेचेंगे तो मार्बल के साथ प्रॉपर्टी वैल्यूशन आपको अच्छी मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यूशन इंडस्ट्री में मार्बल को एक लग्जरी आइटम माना जाता है। मेंटेनेंस की बात करें तो मार्बल की मेंटेनेंस इजी होती है, ओनली मोपिंग रिक्वायर्ड होती है। वहीं टाइल की मेंटेनेंस भी इजी होती है, पर मार्बल पोरस होता है इसलिए स्टेन पड़ सकता है, पर टाइल नॉन पोरस होती है, इस पर केमिकल अटैक भी नहीं होता। जबकि मार्बल पर एसिड गिरने पर वह डिसकलर हो सकता है। एक पॉइंट और कि टाइल में हैवी फर्नीचर मूव करने के दौरान टाइल्स क्रैक और इजीली स्क्रैच हो सकती हैं, जिनको रिप्लेस करना और मैचिंग टाइल ढूंढना बड़ा टास्क हो सकता है। बेटर यही है कि टाइल के 2-3 बॉक्स हमेशा फ्यूचर के लिए बचाकर अपने पास रखें। मार्बल एक बार फिक्स हो जाने पर डैमेज फ्री हो जाता है। स्क्रैच आया भी तो वह रिपेयर ग्राइंडिंग पॉलिशिंग द्वारा की जा सकती है। एस्थेटिक की बात करें तो मार्बल एक ओरिजिनल लग्जरी आइटम है, वहीं टाइल एक आर्टिफिशियल लग्जरी आइटम है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मार्बल ट्रांसपोर्टेशन इज ऑलवेज बिग टास्क। मार्बल लोडिंग अनलोडिंग में भी बहुत मास लेबर और मशीनरी लगती है, क्योंकि स्लैब साइज इनका 8 फुट तक हो सकता है और लोड में 30 से 40 स्लैब हो सकते हैं। और अगर टाइल की तरफ देखें तो यह टास्क बहुत आसान हो सकता है। लास्ट में प्राइस देख लेते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की टाइल आपको 45 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिल जाती है, और उसे लगाने का खर्च 25 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आता है। सीमेंट मसाले का पर स्क्वायर फीट खर्च 15 रुपये तक आता है। टोटल खर्च हुआ 45 प्लस 25 प्लस 15 यानी कि 85 रुपये पर स्क्वायर फीट। एक 100 स्क्वायर फीट रूम में टाइल लगाने का खर्च लगभग 8,500 रुपये आएगा। जबकि एक अच्छी क्वालिटी का मार्बल हमें कम से कम 150 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिलेगा। मान लीजिए 150 का मार्बल, लेबर खर्च 50 रुपये पर स्क्वायर फीट और सीमेंट मोटार का खर्च 20 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है। उसके बाद ग्राइंडिंग पॉलिशिंग पर 30 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्च होता है, तो टोटल खर्चा हुआ 150 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 30 यानी कि 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। एक 100 स्क्वायर फीट रूम में स्टोन लगाने पर खर्चा आएगा 25,000 रुपये। इसमें वेस्टेज अलग जुड़ेगी। कंक्लूजन यही है कि पहले आप अपना बजट देखें फिर डिसाइड करें। मार्बल और टाइल दोनों की अपनी खूबियां और खामियां हैं, और दोनों ही सक्सेसफुल फ्लोरिंग मटेरियल भी है। होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।